गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। एक एक करके हम जानकारी ले रहे हैं करण के बारे में, जो पंचांग का एक हिस्सा है। कुल मिला के 11 करण हैं और आज हम पहुंच चुके हैं 6 नंबर के 6 नंबर के वाणिज्य, या इसको वाणिज्य भी कहते हैं, करण के करण तक। आइए लेते हैं जानकारी वाणिज्य या वाणिज्य करण की। वाणिज्य, हम सबको इसका अर्थ पता है। इस शब्द का इसका अर्थ है कारोबार या लेन देन, व्यवहार। तो जाहिर सी बात है, इसकी जो स्वामी देवता है वो है मां लक्ष्मी। इस करण का रंग है गुलाबी लाल। इसका वाहन है महिष, मतलब भैंसा, भैंस या भैंसा। इसकी अवस्था है अधोवस्था, मतलब इसकी ये जो ऊर्जा है वो नीचे की तरफ झुकी हुई है, क्रियाशील है, सक्रिय है, लेकिन उसका प्रभाव भूमि की तरफ, निचले जगह की तरफ झुका हुआ है, ना कि ऊपर उठा हुआ है। ये एक शुभ करण माना गया है। जैसा कि मैंने कहा, इसका मतलब है वाणिज्य क्रिया, लेन देन, व्यवहार। बार्टर सिस्टम भी होती है, जिसका मतलब होते हैं कि एक चीज के बदले दूसरी चीज, उसकी लेन देन करना, जो पुराने जमाने में होता था। आजकल ऐसे भी होता है, कम जगह पे होता है लेकिन होता है, और मोस्टली लेन देन होती है पैसों के हिसाब से। तो हम उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाला एक करण भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी, अगर आपने इस करण में जन्म लिया है तो आप व्यवहार कुशल ही होंगे, ऐसे बहुत जगह पे लिखा होता है, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है। हमारी कुंडली में जो बुध ग्रह है वो बताता है डिसीजन, ब्रेन की क्रिया, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी आदत, हमारा ध्येय, हमारी सक्रियता, कौन से विषय में, हमारी रुचि कौन से बात में सबसे ज्यादा रहेगी। तो अगर आपके कुंडली में बुध ग्रह सक्षम है, स्ट्रांग है, अच्छी स्थिति में है, अच्छे हाउस में है, तो ही वो इंसान व्यवहार कुशल हो सकता है, वरना वो कारोबार में नुकसान भी उसका हो सकता है। बात ये होती है कि बहुत से ज्योतिषी, मैं किसी के ऊपर टीका नहीं कर रही हूं, लेकिन जो गलतफहमी है वो दूर करना मेरा सबसे बड़ा हेतु है। ये वीडियो जो हमने वीडियो बनाए 27 नक्षत्र 27 योग, अभी हम बना रहे हैं 11 करण के बारे में। जो भी हम बातें करते हैं ज्योतिष की, पंचांग की, राहु केतु की, ग्रह दशा की, तो गलतफहमी दूर करना ये मेरा सबसे बड़ा हेतु है, और इसीलिए मैं YouTube पे हूं, आपके साथ हूं। तो बात होती ये है कि जब कोई ज्योतिषी किसी इंसान के कुंडली में देखता है कि उसका जन्म हुआ है वाणिज्य या वाणिज्य करण में, तो वो झट से कह देता है कि आप कारोबार में जाएं, आप अपना कारोबार करें। ये सही सलाह नहीं है। बस एक करण के चलते ये नहीं कहा जा सकता वो इंसान, हर कोई इंसान बुद्धिमान है, लेकिन वो खरीदारी, कारोबार, व्यापार में कुशल है, ऐसे नहीं कहा जा सकता। तो पूर्ण कुंडली की जांच आवश्यक है। लेकिन ये बात सच है कि इस करण में जन्मे हुए इंसान की खुद की अपनी एक रुचि होती है, कुछ क्रिया करना उसको बेहद पसंद होता है। तू ये कर, मैं वो करूंगा, या तुम मुझको ये सिखा, मैं तुमको ये सिखाऊंगा। ये लोग जुड़े रहते हैं दूसरे इंसान से, ये लोग जुड़े रहते हैं किसी कारोबार की जगह से, संस्था के साथ, किसी ऐसी कंपनी के साथ, और वो अपना जॉब, अपना काम बार बार चेंज नहीं करते। वो उसी जगह पे अलग अलग बातें सीखने का प्रयास करते हैं, और यही है इन लोगों की विशेषता। ये खुद भी कुछ सीखेंगे, सामने वाले से भी इच्छा रखेंगे कि वो भी अगर कुछ नया सीख रहा है तो
उसको हमें सिखाएं। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे गुरु बनेंगे, मार्गदर्शक बनेंगे, बन भी सकते हैं, अच्छा कारोबार भी कर सकते हैं, लेकिन जो होगा ही होगा वो मैंने बताया। उसके आगे वो किस तरह से इफेक्ट करेगा ये आपके इच्छा के ऊपर है, आपके संस्कार, आपका एक्सपीरियंस, आपके माता पिता या आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है और समाज में उस बात की कितनी क्या उपलब्धि है, उसके ऊपर यह निर्धारित होता है। तो थोड़ा उल्टा करेंगे हम और मैं कहूंगी कि अगर आपने वाणिज्यकरण में या वाणिज्यकरण में जन्म लिया है और आपको ऐसे लग रहा है कि मैं होशियार तो हूं, बहुत कुछ करने की, सीखने की मुझ में चाह है, लेकिन मुझे इतनी सक्सेस नहीं मिल रही, तो सबसे पहले देखिए कि अपने कुंडली में बुध की स्थिति क्या है, एक बात। और दूसरी बात ये कि जो अब आपकी खामियां हैं, जो आपकी तकलीफ है, जो बातें आपको नहीं आती, जो बातें आपको क्रिटिकल लग रही है, उस बातों का आप पूर्ण ज्ञान ले, पूर्ण जानकारी ले, पूर्ण शिक्षा ले, फिर भी ना आए तो आप किसी अच्छे मार्गदर्शक से, जो उस बात का जानकार होगा, उससे जुड़े रहिए। कदम कदम पे इंपॉर्टेंट सिचुएशन में उससे सलाह लेके आप आगे बढ़ते रहिए। ये थी आपके लिए एक बहुत ही सलाह जो आपको आपके जीवन में जरूर इफेक्ट करेगी, चाहे आप 15-20 के हो या 60-70 के, स्त्री हो या पुरुष। भले ही आप में एकाध दूसरी बात कम हो, लेकिन आपने जिस करण में जन्म लिया है वो बहुत ही शुभ है। हम हमेशा जानकारी लेते हैं दो तरह की, कि हमने जन्म लिया था उस वक्त जो करण था उसका इफेक्ट हमारे व्यक्तित्व पे कैसा है, और दूसरी जानकारी हम लेते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में जिस दिन कौन सा करण चल रहा है तो उसका प्रभाव उस दिन के ऊपर किस बात के लिए होता है। दूसरी बात की जानकारी लेते हुए मैं बताऊंगी कि 100% ये करण अच्छे व्यवहारों का, अच्छे ट्रांजैक्शन का, अच्छी लेन देन का कारण बनता है। अगर आपको कर्जा लेना है या चुकाना है, अगर आपको कर्जे के बारे में कुछ हेल्प चाहिए, अगर आपने कर्जा लिया है और उसकी किस्तें आपको पॉसिबल नहीं हो रही है, तो इस करण का लाभ उठाइए और सामने वाले इंसान से जाके मिलिए, अपने दिल की बात नम्रता से, विवेक से उसको कहिए। फिर भी जैसे मैंने कहा, मेरा एक वीडियो है 9 गलतियां, तो उसमें मैंने कहा है कर्जा तो उतना ही लेना चाहिए जितनी हमारी जरूरत हो सके तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, गौरी काटे 9 गलतियां, GAURIKATE और 9 गलतियां, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें ये पॉइंट है कर्जे के बारे में। कनेक्शन क्या है, बस इतना ही कि ये लेन देन के लिए इफेक्ट करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मनचाहा कर्जा निकालेंगे और आसानी से करण का लाभ उठाएंगे और सामने वाला हमारी किस्त, हमारी EMI कैंसिल कर देगा। जी नहीं, ऐसे नहीं इफेक्ट करता ये ज्योतिष शास्त्र। ये हमें मदद करता है कि हम प्रयास करें और सही दिशा में प्रयास करें। प्रयास करना तो जरूरी है, विवेक भी जरूरी है। दूसरा इफेक्ट करता है दूसरी बात पे ये करण के जो लेन देन की बातें होती है, एक तो हो गई कर्जे की, मतलब कैश टू कैश। दूसरी जो बात होती है मनी, कैश, और कोई चीज, व्यापार, कारोबार, नए काम की शुरुआत करना, शॉप की शुरुआत करना, फैक्ट्री की शुरुआत करना, उसका निर्माण करना, उसकी पूजा, उसकी वार्षिक पूजा जो भी होती है, उसके बारे में ये इफेक्ट करता है। इस करण के चलते अगर हम उस बात के लिए इसका प्रभाव लें, वो ऊर्जा का प्रभाव लें, तो हमें आसानी होगी, उसका लाभ मिलेगा। जाते जाते मैं ये भी बता दूं कि किसी भी पूजा के लिए पहले और दूसरे नंबर का बव और बालव करण सबसे ज्यादा अच्छा होता है। ओम साई राम।